नाम क्या भैया? अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। खोलो खोलो फोन खोलो यार, फोन खोलो। नाम चेंज हो जाओ तुम यार। ठीक है, जाने चल यार। यार धक्का मत मारो यार, देखो। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। भीम आर्मी बहुजन समाज के साथियों से बहुत जबरदस्त और एक बहुत ही अच्छी एक मैं अपील करने जा रहा हूं। अपील क्या है कि आपका एक भाई है दीपक, उत्तराखंड से दीपक भाई है, मानवता का पुजारी, इंसानियत का पुजारी, लोकतंत्र संविधान का पुजारी, और इस प्रकृति के अंदर बहुत ही सुंदर एक गुलदस्ते का फूल है हमारा दीपक भाई। उसकी आपने वीडियो देखी है दीपक भाई की, सभी साथियों ने देखी है, बहुजन समाज के लोगों को देखनी भी चाहिए। दीपक नाम का एक लड़का है जिसने एक बहुत ही वर्तमान के अंदर जो मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, जो अपने आप को सनातन के रक्षक बताते हैं, तमाम इस तरीके के लुच्चों की जो फौज है वो भारत के अंदर छोड़ रखी है। लोगों ने, आरएसएस के ही संघ के लोगों ने हिंदू मुस्लिम एजेंडा फैलाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जाते हैं जगह जगह, देश के गृह मंत्री जाते हैं जगह जगह, और ऐसे ऐसे लुच्चे बदमाश जो बुजुर्गों के एक बूढ़े मुस्लिम की दुकान का नाम सिर्फ बाबा लिखने से उनको बहुत बड़ी तकलीफ हो गई। उनको एक बूढ़े बाबा को बड़े परेशान कर रहे थे कुछ लोग जो अपने आप को श्री हनुमान जी महाराज का नाम भी लगाते हैं, और उनके नाम के आगे अरे हनुमान जी महाराज के तो तुम तो कुछ भी नहीं हो, क्यों बदनाम कर रहे हो हनुमान जी महाराज को? हनुमान जी महाराज जी तो रामचंद्र जी भगवान के इतने बड़े सेवक थे, और मानवता के लिए, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए उन्होंने तो कितना बड़ा काम किया था। इतने बड़े सब भगत मिले, रामचरितमानस के अंदर लिखा हुआ है कि मुझे भगत मिले, पर भगत मिले हनुमान की तरह, भाभी मांगो देवर, तमाम ऐसा एक भजन है उस भजन के अंदर। तो ये दीपक भाई हमारा है रियल में ओरिजिनल अगर हनुमान है किसी को बचाने वाला तो ये दीपक है वर्तमान के अंदर, जिसके पीछे कुछ चिंटू, कुछ जिसके पीछे मनुवादी विचारधारा के लोग पड़ गए हैं। तो मैं मेरे साथियों से कहना चाहता हूं, बहुजन समाज के साथियों से, साथियों ऐसे साथी, सबसे पहले तो मैं दीपक को सलाम करता हूं भाई, मानवता के लिए ये साथी हमारा सामने आया, तन मन धन से बहुजन समाज भाई दीपक के साथ है। साथियों इसके अंदर एक मैं इंपॉर्टेंट जो बात कहना चाहता हूं आप सभी साथियों को, वो ये कहना चाहता हूं कि कायरों की तरह घर के अंदर देखिए, इस दीपक भाई ने अपनी इंसानियत को नहीं भूला ये लड़का, अपनी मानवता को नहीं भूला ये लड़का। हिंदू होते हुए उस बुजुर्ग के साथ वो घटिया मानसिकता के घटिया लोग और उसको परेशान कर रहे थे, बूढ़े आदमी को जिसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, जिसने अपने बच्चे के नाम के ऊपर बाबा बाबा बोलते थे अपने बच्चे को, वो इसलिए बच्चे के नाम के ऊपर उसने बाबा नाम का अपना दुकान लिखा, ड्रेस नाम लिख रखा था, और वो दुकान चला रहा था। 30 साल से उसी नाम से दुकान चल रही थी, लेकिन कुछ अपने आप को हिंदू रक्षक दल, अपने आप को हिंदू का डिठोरा कहने वाले, अरे कम से कम 10,000 जातियों के अंदर बटे हुए तुम, 10,000 जातियों में हजारों गोत्रों के अंदर तुम फंसे हुए लोग, कम से कम इकट्ठे तो हो जाओ। तुम अपने हिंदुओं को तो इकट्ठे कर लो, तुम मुस्लिमों के घर के आगे से नाम हटवा रहे हो, बाबा जो भी लिखते हैं वो तमाम ये चीजें लिखते हैं, तुम हिंदुओं को तो इकट्ठा कर लो। 10,000 जातियों के अंदर ये बदबू फैला रखी, मक्कड़ जाल बना रखा है ये, इनको तो इकट्ठा कर लो। लेकिन नहीं, इनको सिर्फ जो पाठ पढ़ाया जाता है आईटीएसएल के द्वारा, जो पाठ पढ़ाया जाता है मनुवादी लोगों के द्वारा, जो क्लास आरएसएस इनकी लगाती है, उसी के पैतरे के ऊपर ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। मात्र एक लड़का ये दीपक है, और हवा टाइट कर दी भाई साहब पूरे एरिया की इस लड़के ने, पूरे मनुवादियों की हवा टाइट कर दी इस लड़के ने। इसी तरीके से कायरता से अपने घरों के अंदर नहीं रहना चाहिए।
ये दीपक है। सबसे पहले हमारी जिम्मेवारी, इस भाई दीपक के सामने अगर कोई बोलता है तो तुम अपने घरों के अंदर गीदड़ की तरह बड़े रहते हो। तुम मोहम्मद, तमाम देश के ऊपर विपदाएं आई ना, तमाम जब जब देश गुलाम हुआ तब तब तुम गूंगे बहरे बन के अपने बिलों के अंदर, घरों के अंदर डूब के रहते थे। लेकिन अब तो हद हो गई है। इसलिए मैं आप सभी साथियों से कहता हूं कि ऐसी गंदी मानसिकता के लोग जब आते हैं तो आपको दीपक की तरह इंसानियत के लिए बोलना चाहिए। जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए, जो सही है उसको सही बोलना चाहिए, एक मानवता के नाते एक बात बोलनी चाहिए। लेकिन नहीं, ये प्रोपगंडे चलाते हैं और आपको बेवकूफ बनाते हैं, तमाम ये चीजें करते हैं। आप रक्षक बनते हैं, ये हिंदुओं के बहुत बड़े रक्षक बनते हैं। जैसे इन्होंने तीर मार दिया हो कोई बहुत बड़ा, इन्होंने कोई पता नहीं क्या कर दिया हो, जैसे इन लोगों ने, अरे बांग्लादेश बन गया, क्रिश्चियन बन गए तुम्हारे। ये तुम्हारा सम्राट अशोक का जो देश था, चक्रवर्ती तुम राजा कहते थे अपने आप को, पूरे विषम कुटुंब का नारा देते थे, पूरी धरती तुम्हारी थी, तो तुम अल्पसंख्यक थोड़े से कैसे हो रहे हो? क्या कारण है तुम्हारा? तुम जोड़ते क्यों नहीं? तुम्हारे हिंदू धर्म से ही निकल के सिख धर्म अलग बना, हिंदू धर्म से ही निकल के बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म, जैसे चलो यहां का मूल धर्म है बौद्ध धर्म, उसी के अंदर से निकल के तमाम पता नहीं कितने धर्म बन गए अलग अलग से, और तुम लोगों को छोड़े जा रहे हैं। क्या त्रुटि है तुम्हारे अंदर? धक्के से तुम करोगे? ये तो डब्बा मशीन है, वोट का खेल है, जो वोट चोरी करके तुम लोग सरकार बना रहे हो, और उसका नतीजा उस गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और सिस्टम के अंदर पीढ़ियां दर पीढ़ियां भरे हुए मनुवादी लोगों का एक जत्था जो सिस्टम के अंदर काम करता है, दूल्हे की तरह सजा के लेके आती है। इस दीपक ने कहा कि मेरे ऊपर भाई तमाम ये जो लोग है बकवासबाजी कर रहे हैं, मैंने किसी मुस्लिम की हेल्प की है। प्रशासन को जब कहा तो प्रशासन उनकी वो कर रही है, आरती उतार रही है उनकी। वो जो गुंडे बदमाश मवाली टाइप के जो हैं, जो गाड़ बक रहे हैं बहन बेटियों की, अपने हिंदू भाई को, दीपक को इतना बेड़ा बेड़ा बोल रहे हैं, उसके आगे घुटने टेक रखे हैं प्रशासन ने। क्यों टेक रखे हैं? क्योंकि उन गुंडों की मानसिकता के लोग प्रशासन के अंदर ही बैठे हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कानून हक अधिकारों को वो जानते नहीं, या फिर उनसे ऊपर जो बैठा मुख्यमंत्री बैठा है, या फिर गृह मंत्री बैठा है जो सिस्टम को सही तरीके से नहीं चलने देता। अरे बाबा, पीर बाबा लिखते हो तुम, दरगाहों के ऊपर जाते हो, बाबा नाम किसी के खरीद के रख रखे है क्या? बाबा नाम एक नाम से। इसलिए ये लोग, गंदी मानसिकता के लोग इसी तरीके का खेल खेलते हैं, और ये ज्यादा नहीं खेलते, ये जहर फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम का जहर फैलाते हैं। और इनको राजनीति करनी, ये डरा के अब मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा, हिंदू तो तुम ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ठीक करो ना। तुम तो विश्व गुरु हो, तुम बनाओ ना अपना। यहां के जितने मुसलमान हैं उनको मतलब कि तुम ऐसे निचोड़ के क्यों वो बना रहे हो? तुम एक मानवता का, जिस तरह बुद्ध ने फैलाया था, बौद्ध धर्म के अंदर धक्के से बौद्धिस्ट बनाए थे क्या? चीन पूरा का पूरा चीन है बौद्धिस्ट बना था। बुद्ध तो भारत के थे, गौतम बुद्ध थे, वो तो भारत की भूमि के थे, भारत से थे। विदेशी आर्यों को से बोल रहा हूं मैं, जो ये विदेशी हैं। आवाज टाइट हो रही है इनकी, जैसे जैसे जिस तरीके से हमारा जो मिशन सिस्टम बढ़ रहा है ना, इन मनुवादियों की आवाज टाइट है। मैंने घोड़ों के ऊपर चढ़ के आए थे विदेशों से ये आर्य लोग जो अपने आप को कहते हैं, या तमाम जो यूरेस पता नहीं कहां से जो आए थे, जब भारत के अंदर हम मूल निवासियों को इन लोगों ने गुलाम बनाया था, हम आदिवासियों को गुलाम बनाया था ना। ये बाहर से आए हुए लोगों को लग रहा है कि हमें बोरिया बिस्तर बांध के और हमें भी भागना पड़ेगा, इसलिए हिंदू मुस्लिम करो। वो तो तुमको भागना ही भागना पड़ेगा। कब तक तुम सिस्टम के अंदर बने रहोगे? कब तक? देखते हैं। कोई खास बात नहीं, हमारी तो अपनी की ऐसी की तैसी होगी। हमारे मान्यवर साहब कांसीराम जी की, अगर सिस्टम को बचाते हम लोग, मान्यवर साहब कांसीराम जी की विचारधारा, उनकी पार्टी बीएसपी को अगर बचाते, तो ये संगठन तो फूंक निकली हुई थी। लेकिन बिक गए हमारे लीडर, बिक गई हमारी नेता।
2 पैसे आने के बाद इन चमारों की नीत डिग गई। अपनी सतलत, अपनी विरासत, अपने कुटुंब, अपने ताज को ये संभाल नहीं पाए। और अब भी, लेकिन अब हमारे बीच में माननीय चंद्रशेखर आजाद भाई आ गया है। सांसद चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी भाई दीपक के साथ खड़ी है। और बहुजन समाज के लोगों, आप भी खड़े हुए दीपक भाई के साथ। उत्तराखंड के तमाम साथी, उत्तराखंड के बहुजनों के उसमें अपील करता हूं कि प्रत्येक घर के अंदर दीपक निकलिए। गलत होता है, गलत का गलत कहने का वो कहिए, सही को सही कहिए, लेकिन इनको बकवासबाजी करनी। अनपढ़ गोचे इकट्ठे कर रखे, सरकारी नौकरियां नहीं है, काम नहीं है, धंधा नहीं है। और ये इन लोगों को जो डोनेट दे दे के इनको पाल रखे, लकड़बग्गे, दाढ़ी बधा लेते हैं, तिलक निकाल लेते हैं, भगवा पट्टा ले लिया और हाथों के तने ये ऐसे से धागे बांध लिए 50-60 और बन गए अपने आप में हिंदू रक्षक दल। क्यों सनातन की गोभी खोद रहे हो तुम? क्यों महापुरुषों की विचारधारा की वो कर रहे हो तुम अपने आप के अंदर? लेकिन वही बात है, वो गीदड़ वाली बात है ना, शामत आती है तो गांव की तरफ भागता है। गुलाम तुम बना के नहीं रखोगे, तुम्हारी विचारधारा नहीं चलने वाली। इस देश का हर एक बंदा जाग चुका है, ओबीसी भी जाग रहा है। ओबीसी के भी समझ में आ रही कि तुम शूद्र हो, तुम नीच हो, तुम शूद्र हो। हमें तो गर्व है, हमें बाबा साहब अंबेडकर ने हमें तो अपना लिया। और हमारे नेताओं के अंदर अगर काबिलियत होती तो अब तक तो पता नहीं कितने बौद्धिस्ट बन जाते। तुम्हारी इस गंदगी तमाम जो हमारे पिछवाड़े पे लाद रखी है ना, इसको छोड़ के कब तक हम निकल जाते इस दलदल से। लेकिन आएगा हमारा भी कोई चेहरा, बाबा साहब की, अंबेडकर की तरह, जिस तरह के नागपुर के अंदर अलग जगाई थी, महाराष्ट्र के अंदर और बौद्ध धर्म के अंदर, अपने पुराने धर्म के अंदर हमें मिला दिया था। इसी तरीके हमारा भी नेता आएगा कोई। सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती नहीं कर सकी जो काम मान्यवर साहब कांसीराम तो बेचारे संघर्ष में थे। मान्यवर साहब कांसीराम तो चाहते थे एक बार ताज मिले, ताज मिले, ताज मिले इनको, लेकिन बहन जी कुछ नहीं कर सकी। वो काम भाई चंद्रशेखर आजाद करेगा, चिंता मत करो। 27 का चुनाव होने दो और उसके बाद बताएंगे सिस्टम कैसे जचता है। ये बिल के अंदर ना घुस जाए सारे के सारे तमाम ये लोग जातिवादी मानसिकता के लोग, इनको इन लोगों से मैला उठवाया जाएगा, चिंता मत करो। ये कांच चोड़े हुए घूमते हैं ना, सरकारी तंत्र के अंदर हमारे लोग बैठेंगे, पढ़े लिखे लोग, हमारे हक और अधिकार, हमारी रिजर्वेशन की हजारों करोड़ों नौकरियां खा के बैठे हो ना तुम लोग, ये सारा का सारा तुमसे निकलवा लिया जाएगा, टेंशन मत करो। ईडी की रेड हम भी घेरना चाहते हैं, ईडी सीडी पीडी मीडी जो भी है ना, ये हमारे हाथ में भी आएगी, चिंता मत करो। कहां तुम चक्कर के अंदर घूम रहे हो? इसलिए मैं मेरे बहुजन से कहता हूं, SC ST ओबीसी समाज से और मुस्लिमों से, जाग जाइए, जाग जाइए, अपनी आंखों को खोलिए और दीपक भाई का साथ दीजिए। दीपक जैसा साथी, एक साथी ने क्या कमाल कर दिया, मानवता के आगे, अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा दिया। मोहम्मद दीपक को बता क्या पुंजड़ पाड़ोगे तुम भाई? इस बुजुर्ग को तुम परेशान कर रहे हो। अरे दीपक भाई, असली भगत सिंह है तू, असली भगत सिंह, असली मानवता का साथी है। मैं सलाम करता हूं दीपक भाई को, और मुस्लिम समाज के लोगों को भी सलाम करना चाहिए। ऐसे साथी को सांसद बना के उसके अंदर भेजना चाहिए, ऐसे साथी को विधायक बनाना चाहिए। जिम चलाता है लड़का, इस साथी को मैं कहता हूं मेरे साथी दीपक भाई, आने वाले टाइम के अंदर जहां बहुमत हो बहुजनों का और भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का, वहां से टिकट लड़, चुनाव के अंदर उतर। ये चिंटू तेरे घर के आगे जो बोलते हैं ना, तमाम बातें बोलते हैं, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, जयकारे लगाते हैं, यही लोग दिखे नहीं, वहां फटकेंगे नहीं। ये दीपक जैसे साथियों को सांसद, विधायक, मंत्री बनना चाहिए इन लोगों को। तो दीपक भाई, आपने कायरता नहीं दिखाई, एक मानवता का काम किया, इसलिए प्रत्येक को दीपक बनना होगा। आपके मोहल्ले के अंदर, आपकी गली के अंदर कोई भी बकवासवादी शरारती तत्व ऐसा आता है, उसके लिए दीपक बनना पड़ेगा। उसकी आंखों में आंखें डाल के और उसी टाइम उसको भगाओ, उसी टाइम भगाओ उसको, अगर गलत कर रहा है तो। वो चार काने आके खड़े हो जाते हैं, ये नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, हिंदू धर्म खतरे में हो गया, हमारी ये हो गया, फलाना हो गया।
आए हिंदू धर्म के ठेकेदार ये। इस तरह से हिंदू धर्म फैलने की बजाय हिंदू धर्म को तुम बर्बाद कर रहे हो। हाँ, चौड़े तुम हो रहे हो ना, ये चौड़ापन तुम्हें और ये चंद मात्र नाम मात्र लोग हैं ये हिंदू हिंदू कुछ नहीं है। ये सिर्फ राजनीति करने वाले, शाम दाम दंड भेद नीति के खिलाड़ी, जातियों के अंदर बांटने वाले और दंगा फैलाने वाले, बकवासबाजी करने वाले ये लोग हैं सारे के सारे, जिनका काम ये, इनकी ट्रेनिंग इसी लिए दी जाती है कि तुम लोगों को जाके परेशान करो, बस किसी भी तरीके से परेशान करो तुम उन लोगों को। हम इनकी ये दुकानें नहीं चलने देंगे, हम इनकी मीट की दुकान नहीं चलने देंगे, हम इनकी नहीं करने। किन किन के बंद कराओगे भाई तुम? कितने सूर फार्म बंद कराओगे? कितनी मछलियां बंद कराओगे तुम? कितने मुर्गे फार्म बंद कराओगे? कितने कटड़ा फार्म बंद कराओगे? अरे जीव तो जीव होता है तुम। और कितने लोगों का खाने के लिए बैन कराओगे तुम? कितने कराओगे मुझे बताइए। 80% लोग खाते हैं इसके अंदर, 90% लोग। तुम जाके उनको धक्के से बंद करवाओगे? पूरे वर्ल्ड के अंदर इंसान आज भी इसी भोग के अंदर। हालांकि मैं इसका विरोध करता हूं, इन चीजों का नहीं करना चाहिए, लेकिन जो खाते हैं तो खाएंगे भाई। क्या क्या पुंजड़ पाड़ोगे उनका? बताइए, मुझे बताइए। प्रकृति का सिद्धांत है, इंसान को छोड़ के और प्रकृति की सभी चीजें उठा के ले दिए। तो शाकाहारी होता है कि मांसाहारी होता है? शाकाहारी घास फूल फल पत्तियां खाता है, और जिसको मांस का लग जाता है भैया, इस गंदगी का शौक है, तो वो उसको करता है भाई। लेकिन बंद किसको करवाओगे आप? मुझे बताइए। करवाना तो फिर सभी को कराइए। बेचारी मछलियों को क्यों परेशान किया जा रहा है? मुर्गों को क्यों परेशान किया जा रहा है? बकरे को क्यों परेशान किया जा रहा है? भैंसे ने क्या भी तुम्हारा बिगाड़ दिया भाई? भैंसे ने तुम तो गाय के अंदर भी फर्क करने लगे। तुम्हारे नेता बड़े बड़े अपने आप में कहते हैं गाय, बोला एक तो गाय वो जर्सी गाय है, अमेरिकन गाय, और एक है देसी गाय। वो दूसरी गाय है, उसका कुछ भी करो, हमें कोई लेना देना नहीं, देसी को करना है। मूर्खताई तुम्हारी, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट लोगों की है। इंसानियत के तुम काहे के तुम अपने आप में हिंदू कहते हो और परिभाषा देते हो तुम। गाय को भी बोला वो दूसरी गाय है, उसका कोई चक्कर नहीं, उसको करो बोले। अरे जीव तो उसके अंदर सांस तो वो भी लेती है बेचारी। हिरण सांस नहीं लेता, खरगोश सांस नहीं लेता। सुंदर सा जीव है मछली को पानी के अंदर तुम तैरता वो देखोगे, कप में डाल दो, इतना सुंदर सा जीव होता है बेचारा, इतना रंग बिरंगा, छोटी छोटी। मैं देखता हूं कभी शो पीस लगा के रखते हैं डॉक्टर लोग, वो भी गलती बात है। हॉस्पिटलों के अंदर कितना सुंदर जीव होता है, देख के भी इंसान खुश होता है। और जो होते हैं, जो दिन रात इसके अंदर भाई करते हैं, उनको तो बस वही बकरी बेचारी, बकरी होती है। कितने बोले जानवर होते हैं। हिरण कितना शुद्ध होता है, मुर्गा होता है, ये खरगोश, ये जानवर। तुम्हारी मति खराब है, बुद्धि इनके जीव नहीं है उनके अंदर। लेकिन नहीं, ये तो ये कर रहा है जी, बस इसको नहीं करना चाहिए। ये इस जाति का कर रहा है, क्यों नहीं हिंदू नहीं कर रहे? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे क्यों खाम खाए मेरे तक बुलवाओ? सबके सब उपभोग करते हैं। इसलिए भैया ये दुनिया है, ये सिस्टम है, ऐसा चलता रहेगा। अपने आप में सक्षम कहने वाले रूस, जापान, कनाडा, अमेरिका जैसे लोग हैं जो पूरे विश्व को चलाते हैं, जापान जैसे लोग हैं, वहां के लोगों की बुद्धि हमारे से तो कई हजार गुना ज्यादा चलती है उनकी, हमारे से। अब कह दोगे नहीं जी हम तो विश्व गुरु, हमारी चलती है। तो ट्रेन क्यों नहीं बनाई तुम लोगों ने? कंप्यूटर क्यों नहीं बनाया तुम लोगों ने? ये फोन में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये क्यों नहीं बनाया तुम लोगों ने? वाईफाई के टावर क्यों नहीं बनाए तुम लोगों ने? लैपटॉप क्यों नहीं बनाए तुम लोगों ने? तमाम जो चीजें हैं उन चीजों का आप तुमने क्यों नहीं बनाया? अगर इसके खाने से बुद्धि भ्रष्ट होती है तो तुम लोगों ने वो आविष्कार, तो तुम्हारी बुद्धि तो, तुम तो शाकाहारी थे, तुम तो विश्व गुरु थे, गुरुओं की परंपरा से थे, सनातनी थे तुम। तो क्यों अमेरिका, रूस, फ्रांस से, रूस से हवाई जहाज यात्राकरण ले होगे तुम? क्यों खरीदते हो रूस से? अमेरिका से क्यों खरीदते हो बड़े बड़े हथियार? कर्जा के अंदर तुम दबे पड़े हो, अपने आप को कहते हो सोने की चिड़िया वाले देश में रहते हैं।
इन चीजों से हमें करना पड़ेगा। तो जो जो कर रहा है, जो जो कर रहा है, वो करने दो उनको भाई, ठीक है। लेकिन कम से कम मानवता के लिए, इंसान के लिए, इंसान को इंसान के साथ जीने के लिए तो मत आपसरी में ये करो यारो। दीपक भाई का साथ दो, सपोर्ट करो जबरदस्त दीपक को। और दीपक भाई हम साथ हैं, बहुजन समाज तुम्हारे साथ है, चिंता मत करो। भीम आर्मी, भाई चंद्रशेखर आजाद, तमाम आप सभी साथी, हम तन मन धन से दीपक के साथ हैं। जहां चौक चौराहे पे मिलता है दीपक भाई, उसको सलूट मारो और भाई से कहो भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है। इसकी तरफ जो कोई देखता है तुरंत आप लोगों को निकल के आना चाहिए मैदान के अंदर, और खास करके दलितों को और मुसलमानों को, सुरक्षा के लिए, दीपक की सुरक्षा के लिए। कोई चिंटू आता है तो उस चिंटू को बना दो बिंटू, और बिंटू बना के घर भेज दो उसको। और प्रशासन को बुलाओ, प्रशासन से कहो खामखा बकवासबाजी कर रहे हैं। आए हिंदू धर्म के रक्षक, लोग हिंदू धर्म को छोड़ छोड़ के दूसरे धर्म के अंदर जा रहे हैं। ये धक्के से कह रहे हैं नहीं नहीं हम नहीं करने देंगे, धर्म परिवर्तन नहीं करने देंगे, फलाना नहीं करने देंगे, ढिमका नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने दोगे? हम इस गंदगी दलदल के अंदर रहना नहीं चाहते। हम शूद्र बन के क्यों रहे भाई? हमें भी पंडित बनाओ, हम सबसे ऊपर की ऊपर लिस्ट के अंदर, उसके अंदर बैठेंगे हम। ऐसी तैसी करिए तुम्हारी, हम नीचे से नीचे पायदान पे बैठे। क्यों बैठे हम? ये तुम्हारी विभाजन है ना, ये इस विभाजन के कारण तुम डूबे पड़े हो। इसलिए हम बौद्धिस्ट बनेंगे सारे के सारे। अब तक तो है, हमारे लीडरों को देख रहे हैं, ये मायावती ने बचा रखा है तुम लोगों को। मायावती है ना, मायावती, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, ये हमारी बर्बादी है, तुम लोगों को बचा रखा है। बहुजनों की तो मायावती ने डबोदी लूटिया बहन जी ने, हमारी तो ऐसी की तैसी कर दी बहन जी ने, तो हमारे बच्चों की नस्लों को भी कर दिया डैमेज, लोकतंत्र, संविधान। और हमें तो मायावती ने कुएं के अंदर डाल के और उसके ऊपर ढक लगा दिया है 27 के अंदर। इसलिए मैं बहुजनों के साथियों से कहना चाहता हूं, भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ जाओ, ठीक रहोगे तो, वरना बाद में बड़े पछताओगे, बड़े रोओगे, और फिर कुछ नहीं मिलेगा, रोने से फायदा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अभी बख्ता अभी लगो भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ, अभी से लग जाओ, जुट जाओ चंद्रशेखर आजाद के साथ। कन्नौज में रैली है 4 तारीख की, सबको पूछना कन्नौज के अंदर, सभी भीम दीवानों को, चंद्रशेखर आजाद को सीएम बनाना, अब की बार सीएम पक्का। हम बहुजनों का एक ही भगवान है, अब बचाने वाला भगवान, और जिसने हमें बचाया, 2 भगवान थे, एक तो बाबा साहब अंबेडकर जिसने हमें बचाया और हमें उस काबिल बनाया, और अब आपके बच्चों को जो बचाने वाली आपकी नस्ल है ना, आपके बच्चे हैं, उनकी इस नस्ल संविधान को बचाने वाला अगर कोई भगवान है ना इस सृष्टि के अंदर, तो सिर्फ आपका एक ही भाई है, चंद्रशेखर, भीम आर्मी, भाई चंद्रशेखर आजाद, सांसद चंद्रशेखर आजाद। उसके पीछे लग जाओ, ठीक चाहो तो। मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपसे, अर्चना वंदना गुजारिश कर रहा हूं मैं तो। और मायावती बीएसपी के चक्कर में रहोगे तो बर्बाद तो तुम होए गए हो, बढ़िया तरीके से चौपड़ दिया तुमको, तुम्हें बिल्कुल साफ कर दिया है बहन जी ने। अगर अंधभक्ति नहीं छोड़ी ना तो साथियों बहुत बुरा हाल हो जाएगा, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अब भी दिमाग लगा लो मैं क्यों बोल रहा हूं, खोपड़ी लगा लो अपनी। अब भी मैं बोल रहा हूं आप सभी साथियों, इसलिए मेरी बातों को समझो। नस्ल को बचाने के लिए संविधान, लोकतंत्र, महापुरुषों के मिशन, बाबा साहब अंबेडकर को क्यों खाम खाए उसके संविधान को, और लोगों को वो तुम कर रहे हो। तुम चमारों की वजह से और जातियां ना वो भी बेचारी बर्बाद हो रही हैं, नोट कर लेना। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि ये चतुर है चमार, ये जाटव चतुर है, ये चमार चटव, वो मेघवाल चतुर है। ये आपको असली बात कहते हैं ना ये हमारे जो दबे कुचले समाज के और लोग, कि तुम हमारा हक खा गए। रियल में वो सत्य बोलते हैं, सही बोलते हैं। आप लोगों ने उनको बढ़ने नहीं दिया, उनको आगे आने का मौका ही नहीं दिया। स्वाद मारने लगे तुम, अब अकेले अकेले मजे लेने लगे तुम। लेकिन भाई चंद्रशेखर बढ़ा रहा है, दामोदर यादव है उसको बढ़ा रहा है, हिमांशु वाल्मीकि को साथ ले रखा है, कर्ण वाल्मीकि को साथ ले रखा है, SC ST OBC तमाम बहुजन समाज के सब बच्चों को साथ लेके चल रहा है, सबको ओहदा दे रखा है। दिल्ली की पूरी बागडोर सारी की सारी हिमांशु वाल्मीकि को सौंप रखी है। साथ में रखता है वाल्मीकि समाज को।
ओबीसी समाज का दामोदर यादव, पटेल नीरज पटेल है, उनको साथ रखता है, लक्ष्मण यादव। इसलिए चंद्रशेखर आजाद सबको लेके चलता है और बड़ी माइंडर युवा साथी है, दिमाग की फ्रीक्वेंसी और बहुजन समाज का चहेता है, इसीलिए आप उनके साथ लगो। वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। और ये वीडियो मेरी स्पेशल मेरे भाई दीपक के लिए। भाई दीपक भाई, तेरे को सलाम करता हूं मैं चैनल और मेरे चैनल के सब्सक्राइबर सारे के सारे मेरे साथी। मानवता के लिए तूने जो काम किया अच्छा किया है, काबिल तारीफ किया है। बड़े बुजुर्ग का मान सम्मान होना चाहिए, बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। और नाम किसी के बाप की बफौती नहीं, नाम किसी का भी हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर जाके अगर कोई किसी बच्चे का नाम राम लिखवाएगा, कृष्ण लिखवाएगा, तमाम नाम लिखवाएंगे, तो क्या राम उनके पास चला गया क्या? नाम के ऊपर ही तुम राजनीति करने लगे हो, सड़के मर जाओ तुम्हारी। मैं तो कहता हूं यार, ये अब क्या बोलूं मैं इनके लिए, क्या सबक दूं? तुम अपने आप को पता नहीं क्या कहते। एक मोटरसाइकिल के ऊपर कूद के ला रहे हैं, कोई लड़का मोटरसाइकिल के ऊपर कूद के इसके घर की तरफ जाता है, इस दीपक के घर की तरफ एक कूद के, बड़ी चर्बी चढ़ी हुई उसके, पता नहीं कितनी एनर्जी लगाए हुए है। अरे तू कूद के दीपक के घर की तरफ भाग रहा है, उसको गाली दे रहा है बहन में, मां बहन की। तू तेरी जातियों की तरफ भी देख ले। हिंदू धर्म के अंदर, ग्रंथों के अंदर जो समाज को बांटने की चातुर्वर्ण व्यवस्था की नीतियां, गंदगी फैलाई गई उसकी, उसको पढ़ ले तू। तेरे ही दलित समाज के साथ शोषण होता है, तेरे हिंदू समाज के साथ शोषण होता है, तब तो तू कूद के नहीं आता। जैसे तेरे मिर्च लगा दी हो ऐसे कूद के आया तू मोटरसाइकिल के ऊपर से। जब शोषण होता है दलित की बहन बेटियों के साथ, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, हमारे हक और अधिकारों को तुम खा रहे हो हजारों सालों से, तब तो तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होता। ये लोग सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने का है चस्का, और कुछ नहीं है। ये यूजीसी कानून कितने दिन, 2 दिन के अंदर सपाचट हो गया इनकी। 2 दिन के अंदर यूजीसी कानून वापस ले लिया। 4 लोग नहीं बोले, परी प्लानिंग थी इनकी। जागो जागो, खोपड़ी को खोलो थोड़ा। मेरे भौंकने से कुछ फर्क पड़ता है तो ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।